हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वेदर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी अंडर द प्रोविजंस ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। इसमें हमसे पूछा गया है कि क्या रजिस्ट्रेशन जो है एफआईआर का वो मैंडेटरी है, जो प्रोविजंस है हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के उनके द्वारा। अगर हैं तो जस्टिफाई करें अपना आंसर एनालाइज करके जो प्रोविजंस हैं। तो इसमें है हमारे ये क्वेश्चन जो है हमारे पास BGS 2017 में पूछा गया है। इसमें आ गया हमारे पास आंसर जो है वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया जाएगा। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या एफआईआर ये डिफाइंड नहीं है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। हाउएवर जो कॉन्सेप्ट है एफआईआर का वो मिलता है सेक्शन 154 जो है कोड का, उसके अंदर। ये जो इन्फॉर्मेशन है जो दी जाती है ओरल मतलब मुंह जुबानी दी जाती है या फिर राइटिंग में लिखित में दी जाती है पुलिस ऑफिसर को जो इंचार्ज हैं पुलिस स्टेशन के, जो कमीशन हुआ है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस का उससे रिलेटेड। सेक्शन 154 जो है वो ले डाउन करता है मैनर जिसमें इंफॉर्मेशन जो दी गई है कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो रिकॉर्ड की जाती है। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास एफआईआर को हमने डिफाइन किया है। अगेन ये वाला जो पोर्शन है इंट्रोडक्शन वाला और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है एफआईआर का, ये सिर्फ हम आंसर को जो है आंसर की लेंथ इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं। जो मेन कंटेंट है हमारा वो इतना लेंदी नहीं है। फिर आ गया ऑब्जेक्ट क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है एफआईआर की। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो इंफॉर्मेशन है जो रिलेटेड है कमीशन जो हुआ है कॉग्निजेबल ऑफेंस का, जो फर्स्ट है इन पॉइंट ऑफ टाइम समय के हिसाब से सबसे पहली इंफॉर्मेशन, और जिसके स्ट्रेंथ पे मतलब जिसकी वजह से जो इन्वेस्टिगेशन है ऑफेंस में वो कमेंस होती है। एफआईआर जो है उसके फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स हैं। पहला आ गया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट के नज़रिए से ये सेट करता है क्रिमिनल लॉ को मोशन में, मतलब ये शुरुआत कर देता है क्रिमिनल लॉ की। फिर आ गया हमारे पास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के नज़रिए से कि उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अलेज्ड जो क्रिमिनल एक्टिविटी है उसके बारे में, ताकि वो ले सके सूटेबल स्टेप्स ट्रेस करने के लिए और बुक करने के लिए गिल्टी को। फिर आ गया इसमें हमारे पास मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर कि एफआईआर का जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है। ये यहाँ से जो है हमारे पास आंसर का मेन कंटेंट स्टार्ट होता है। अगर ये आपका 10-15 में ना पूछा जाए और 5 मार्कर में पूछा जाए तो, और आपके पास बहुत कम टाइम है और आपके जो मेंस के लास्ट कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, तो आप डायरेक्ट आंसर यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर में हमारे पास आ गया कि जो क्वेश्चन है कि वेदर ये ऑब्लिगेटरी है, कंपलसरी है पुलिस के लिए रजिस्टर करना एफआईआर जब उसको इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है इन्फॉर्मेंट के द्वारा। ये आंसर किया गया है अफर्मेटिव में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इसको जो है सहमति दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। केस हमारे पास है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014 सुप्रीम कोर्ट। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस लो है आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मेंस में इस क्वेश्चन में जो हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर है कम्प्लीटली हमारा इस जो केस लॉ पे है बेस्ड है। इसमें आ गया हमारे पास कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये पुलिस ऑफिसर जो है वो ड्यूटी बाउंड है रजिस्टर करने के लिए एफआईआर अगर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करती है जो कमीशन है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस का। पुलिस के पास ऑप्शन नहीं है कि वो कंडक्ट करे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और देन प्रोसीड करे रजिस्टर करने के लिए एफआईआर। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो अगर एक इन्फॉर्मेंट पुलिस के पास जाता है, अगर कोई इन्फॉर्मेंट जो है पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ के जो इंचार्ज हैं उनको बोलता है कि भाई यहाँ एक जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और ये ऑफेंस हुआ है, आप इसकी रिपोर्ट लिखें। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर मना नहीं कर सकता है, या पुलिस ऑफिसर ये नहीं बोल सकता है कि मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ क्या ऑफेंस हुआ है, इंक्वायरी करता है और फिर आके जो है वापस जो है वो एफआईआर रजिस्टर करता है। उसके पास ये ऑप्शन नहीं है। जब भी इन्फॉर्मेंट जाता है और कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन देता है, पुलिस ऑफिसर ड्यूटी बाउंड है, ये मैंडेटरी है उसके लिए कि वो वहाँ पे जो है एफआईआर लिखेगा। जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है मतलब जिन्होंने कानून बनाया है लेजिस्लेशन का, उनका जो यहाँ पे मोटिव है, उनका जो सोचने का तरीका है सेक्शन 154 के पीछे, वो है इंश्योर करना कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर
कि इंश्योर हो सके कि कोई भी जो एफआईआर आ रही है वो कंपलसरी रजिस्टर हो रही है, जो मैंडेटरी नेचर है प्रोविज़न का वो नोटिस किया जा सकता है कि इसमें जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है हमारे पास शैल, सेक्शन 154 में। ये जो है आपके पास ये वाला जो पोर्शन है, ये जो हमारा क्वेश्चन है और इसका जो सेकंड पार्ट है कि अगर येस तो जस्टिफाई करें अपना आंसर एनालाइज करके प्रोविज़न को। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका जो प्रोविज़न है वो एनालाइज किया गया है कि सेक्शन 154 में शेल यूज़ हुआ है वर्ड, तो ये मैंडेटरी है हमारे पास। फिर आ गया केस लो। सुप्रीम कोर्ट जो है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल 1992 सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज ललिता कुमारी के केस में भी ये हेल्ड किया गया है कि जो वर्ड है इंफॉर्मेशन सेक्शन 154 में ये क्वालिफाइड नहीं है किस टर्म रीजनेबल के द्वारा। ओमिट करके ये जो वर्ड है रीजनेबल या क्रेडिबल, जो इंटेंट है लेजिस्लेचर का वो क्लियर है कि कोई भी डिस्क्रिशन नहीं दिया गया है पुलिस को कि वो लॉन्च करे एफआईआर या ना करे। तो कोई डिस्क्रिशन नहीं है एफआईआर लॉन्च करने में, ये कंपलसरी होगा। और ये इंश्योर करने के लिए जो लेजिस्लेचर ने है, ये हमारे पास जो रीजनेबल और क्रेडिबल जैसे वर्ड्स हैं जो बहुत प्रोविजंस में यूज़ किए जाते हैं कि जब रीजनेबल इंफॉर्मेशन मिलती है या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है तभी आपको जो है प्रोसीड करना है। तो ये वर्ड ओमिट करके जो लेजिस्लेचर ने है अपना इंटेंट क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे उसका मतलब है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना एफआईआर का। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि जो रजिस्ट्रेशन है एफआईआर का वो कंपलसरी है, लेकिन जो अरेस्ट है अक्यूज्ड का इमीडिएटली रजिस्टर करके एफआईआर वो मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे जो है अरेस्ट वाले सेक्शंस में जो है जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो है रीजनेबल क्रेडिबल हमारे पास, या रीजनेबल सस्पिशन हमारे पास, वो यहाँ पे ओमिट किया गया है। तो यहाँ पे इंटेंट क्लियर है। ये वाला पोर्शन जो है सेकंड पार्ट जो है हमारे क्वेश्चन का उसको आंसर करता है। फिर आ गया केसेस जिसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जानी चाहिए। तो कोर्ट ने ललिता कुमारी के ही केस में ये बोला है या ये रिजर्व किया है कुछ कैटेगरीज जो हैं केसेस की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर से पहले। कोर्ट ने हेल्ड किया है कि फॉलोइंग जो टाइप्स हैं केसेस के, पुलिस जो है वो लिबर्टी पे है, ये पुलिस की अपनी जो है आज़ादी है कि वो कंडक्ट कर सकती है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर करने से पहले एफआईआर को। पहला आ गया इसमें हमारे पास मैट्रिमोनियल या फैमिली डिस्प्यूट्स। तो मैट्रिमोनियल फैमिली डिस्प्यूट्स में द फैक्ट इज़ बहुत बार जो एक पार्टी होती है वो बहुत मैनिपुलेट करती है चीज़ों को और वो सब करके एफआईआर रजिस्टर करवाती है। तो इमीडिएटली बाद जो है उसका अरेस्ट नहीं किया जा सकता, पहले जो है या एफआईआर रजिस्टर नहीं की जा सकती। पुलिस थोड़ा बहुत प्रिलिमिनरी जो है इंक्वायरी कंडक्ट करेगी और उसके बाद मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स या फैमिली डिस्प्यूट्स में जो है वो फैमिली डिस्प्यूट्स की जो है एफआईआर रजिस्टर करेगी। प्लस इसमें जो है पुलिस की तरफ से भी एक कोशिश होती है कि वो जो है मामले को वहीं रफा दफा करे जो फैमिलीज के बीच में डिस्प्यूट्स हुआ है। रीज़न बीइंग कि बहुत बड़ी हीट ऑफ द मोमेंट में कोई एक पार्टी पुलिस के पास चली जाती है तो वहाँ पे पुलिस की कोशिश होती है कि यहाँ पे सेटलमेंट हो जाए आपस में और ये जो है एफआईआर तक बात ना जाए। तो ऐसे केसेस में पुलिस की लिबर्टी होती है। फिर आ गया हमारे पास कमर्शियल डिस्प्यूट्स, जो भी कॉमर्स से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं। थर्ड आ गया हमारे पास मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस में, क्योंकि मेडिकल के जो केसेस होते हैं वो भी बहुत ही सेंसिटिव केसेस होते हैं। बहुत बारी डॉक्टर्स पे जो है डायरेक्ट अटैक किया जाता है। जो विक्टिम्स की फैमिली है या कोई डिसीज्ड है तो वो उसकी फैमिली जो है अगेन वल्नरेबल मोमेंट्स होते हैं उस टाइम पे और वो डॉक्टर्स पे अटैक हो जाता है या फिर मेडिकल नेग्लिजेंस के केस लगाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे भी पुलिस के पास लिबर्टी है कि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करे, क्योंकि अगर बिना किसी मतलब के किसी डॉक्टर को या किसी मेडिकल स्टाफ को अगर इंक्लूड किया गया ऐसे केसेस में या फिर पुलिस के चक्कर उनको काटने पड़े तो जो है हॉस्पिटल स्टाफ का या फिर उनकी जो अपनी ड्यूटी है उसमें हिंडरेंस आएगा। तो अगेन सेंसिटिव केस है, पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस कर सकती है। फिर आ गया हमारे पास करप्शन केसेस। करप्शन केसेस में भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस कर सकती है। मोस्टली हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं जिनमें मोस्टली जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है। फिर आ गया उन केसेस में जहाँ पे एक एबनॉर्मल डिले है रजिस्ट्रेशन में एफआईआर के, जो भी हमारे पास रेप केसेस होते हैं। ऐसे कुछ केसेस हैं जहाँ पे जो है डिलेज किए जाते हैं पार्टीज़ के द्वारा। तो अगर बहुत ही जैसे 3 साल बाद कोई आ रहा है कुछ बताने या 3 महीने बाद आ रहा है, तो ऐसे अगर पुलिस को लगता है कि अबनॉर्मल डिले है और पूरा कुक की गई है स्टोरी, तो वहाँ पे वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है।
कंक्लूजन में आ गया हमारे पास कि सुप्रीम कोर्ट ने इन सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के केस में ये क्लियर किया है कि जो पर्पस है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का, ये वेरीफाई करना नहीं है इन्फॉर्मेशन, बट असर्टेन करना है कि वेदर इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करती है कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो यहाँ पे आ गया आपके पास कि प्रॉपर ये जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है इसके बारे में एक चीज़ बताई गई है कि यहाँ पे वेरीफाई नहीं करेगी पुलिस इन्फॉर्मेशन को कि ये चीज़ जो इन्होंने बोली है ये सच बोली है या फिर ये झूठ बोली है, लेकिन ये असर्टेन करेगी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करती है कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल आप मेडिकल नेग्लिजेंस का केस आप ले सकते हैं। इसमें आपको पुलिस ने बताया, पुलिस को जो है विक्टिम की फैमिली ने या बताया कि भाई ऐसे ऐसे इसको ऑपरेशन के लिए लेके गए हैं, वहाँ पे जो है इसका गलत इलाज हुआ है और जो है आप इसको लेके FIR आप इसकी रजिस्टर करें। अब यहाँ पे जो है पुलिस इसको क्वेश्चन नहीं करेगी कि उन्होंने सच बोला है या उन्होंने झूठ बोला है, लेकिन वो ये जो टर्म है हमारे पास कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो इन्फॉर्मेशन कितनी कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है वो इस चीज़ को जो है वेरीफाई करेगी। बाकी जो है इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला आ गया हमारे पास कि ये 10-15 मार्कर के हिसाब से हमने किया है। बहुत बार ये जो क्वेश्चन है पूछा जाता है, स्पेशली जो केस लो है हमारे पास प्री में भी बहुत बार पूछा जाता है। अगर ये 5 मार्कर में आता है आप इंट्रो ऑब्जेक्ट स्किप कर सकते हैं। इंट्रो आप छोटा सा लिख सकते हैं कि FIR जो है इसका ये मतलब होता है, फिर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन से जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें अगेन आप पहले पैराग्राफ में बताएंगे ललिता कुमारी का केस है हमारे पास, उन्होंने अफर्मेटिव जवाब दिया है, मैंडेटरी है। उसके बाद आप जो है प्रोविज़न को एनालाइज करेंगे। पहला है आप शेल वर्ड के बेसिस पे प्रोविज़न एनालाइज करेंगे। दूसरा आ गया आप हमारे पास बताएंगे कि जो ओमिट किए हैं हमारे पास टर्म रीजनेबल और क्रेडिबल जैसी टर्म, तो यहाँ पे इसका मतलब है उसका इंटेंट है लेजिस्लेचर का कि वो मैंडेटरी जो है करना चाहती है रजिस्ट्रेशन को। ये 3 पॉइंट होंगे हमारे पास। उसके बाद आप बताएंगे कौन से केसेस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो ज़रूरी है। फिर आप कंक्लूजन में जो है केस लॉ भी लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो आप जनरली भी लिख सकते हैं कि फर्दर कोर्ट ने हेल्ड किया है किसी केस लॉ में कि इन्फॉर्मेशन वेरीफाई नहीं करनी है, लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में वो इन्फॉर्मेशन है या नहीं वो देखना है। और अगर आपका कहीं यही क्वेश्चन 20 मार्कर में आता है तो आपके पास ये जो 5 पॉइंट्स हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, कमर्शियल डिस्प्यूट्स, आप जो है इनको 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे ताकि जो है आपकी लेंथ इंक्रीज हो जाए। बाकी जो है इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।